हेलो स्टूडेंट्स। मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग पिछली क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि कैसे आपको सिंपल से कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये सब पढ़ रहे थे। और आज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अलग अलग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चंस पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि दो सिंपल को जोड़ के सिंपल बनाने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक, ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी जो टेंस और नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ओनली वन। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें दो ऐसे क्लोजेज आपस में जोड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से और उनके अपने अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ कंजक्शंस बताए थे 11, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। वो थे एंड, और, नोर, सो, बट, यट, स्टिल और चार कोरिलेटिव आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड। अगर वो कंजक्शन आ रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस है, कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं उनको हम लोग, कोऑर्डिनेटर्स या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 11, उनको याद रखना। और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तो उसमें एक मेन क्लोज होता है और बाकी उस पर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो तीन तरह के बताए थे आपको मैंने। नाउन क्लोज जिसमें दैट, इफ, वेदर और WH वर्ड आते हैं। एक रिलेटिव क्लोज जिसमें हु, हुज, विच, ऑफ विच और दैट, इस तरह के जो कंजक्शंस आते हैं उसमें कुछ रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के। ओके, फिर हमने बात की थी एडवर्बियल क्लोज और वो 8 प्रकार के होते हैं। टाइम को बताने वाले व्हेन, एज, व्हाइल, ये सब कुछ। प्लेस को बताने वाले वेयर, वेरेवर, रीजन, कोज, पर्पस, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले, सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। थोड़ा सा मैंने आपको वापस से रिकॉल करवा दिया है, बस उनका आप ध्यान रखना और उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। बेसिक फंडा पकड़ के रखो, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा। दोज हु आर, आप देख रहे होंगे ये जो सेंटेंस है, हु से एक ही वर्ब आ गई आर, और हु अगर आप जानते हो तो ये उन सेंटेंसेस में आता है जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। हु, हुम, हुज, हु आर हेल्पलेस, डिजर्व, एक वर्ब ही आ गया। तो यहाँ दो वर्ब है अपने पास, एक तो हु और एक डिजर्व। तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, सिंपल बनाना है। हु से बन रहा है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। अब इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में हु आर हेल्पलेस, आर दो दो वर्ब आ गई, ये नहीं होगा। दे आर हेल्पलेस एंड दे, एंड आ गया तो एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, कह रहा है कि दोज हु आर हेल्पलेस, वो लोग जो कि हेल्पलेस होते हैं उन्हें हमारी सिंपैथी की जरूरत होती है। डिजर्व आवर सिंपैथी, हमारी सिंपैथी के लायक है। तो ये जो सेंटेंस है इसका बनाना है आपको सिंपल। सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, बिल्कुल सही है। जो हेल्पलेस होते हैं उन्हें हमारी सिंपैथी की जरूरत है। तो डिजर्व एक ही फाइनाइट वर्ब है। दोज हु आ गया, ये तो साहब रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन है, डिपेंडेंट क्लॉज का है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। सिंपल सेंटेंस आपका है सी, द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी। ठीक है, ये RPSC के स्कूल लेक्चरर 2013-14 वाले में आया था। राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसके स्कूल लेक्चरर, यानी कि जो प्राध्यापक का जो एग्जाम होता है, जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म
अब आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्पीक द ट्रूथ एंड, तो ये सेंटेंस है कंपाउंड, एंड, और, नॉर, बट, यट, स्टिल, आइदर, और, ये सब कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में मैंने एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बताया था आपको एंड और के अंदर, कि एंड के दो काम होते हैं। एक तो एंड क्या करता है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को। दूसरा काम एंड क्या करता है, ये पॉजिटिव कंडीशन बताता है, पॉजिटिव कंडीशन, और यहाँ वो वही काम कर रहा है। स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, सच बोलो और तुम्हें कभी भी इस पर रिग्रेट नहीं होगा, तुम कभी पश्चाताप तुम्हें नहीं होगा सच बोलने के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव कंडीशन है। मीन्स यदि तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो अगर तुम सच बोलोगे, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज का। बिल्कुल ठीक है। इफ यू स्पीक ट्रूथ, दैट आ दिया, ट्रूथ से पहले गलत हो गया, यू नेवर रिग्रेट इट नहीं, गलत हो जाएगा। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट, अनलेस होता यदि तुम झूठ, अनलेस होता यदि नहीं, यदि तुम सच नहीं बोलोगे तुम रिग्रेट नहीं होगे, तो उल्टा अर्थ हो गया। तो अनलेस यूज नहीं होगा, इफ से बनाना पड़ेगा सेंटेंस आपको। स्पीक द ट्रूथ और रिग्रेट इट फॉर एवर, सच बोलो और रिग्रेट इट फॉर एवर, और उसको हमेशा क्या करो आप, रिग्रेट करो, नहीं ये भी नहीं होगा। ये एंड से जो होता है ना, ये पॉजिटिव कंडीशन शो करता है। एंड जो होता है वो क्या करेगा दोस्तों, पॉजिटिव कंडीशन को शो करता है, और पॉजिटिव कंडीशन इफ से बनती है। एक होता है और, जो आगे क्वेश्चन भी आएगा, और जो बताता है वो बताता है नेगेटिव कंडीशन, और उसमें या तो इफ नॉट यूज करेंगे या तो आप अनलेस का यूज करेंगे। तो ये अनलेस से नहीं बनेगा, इफ से बनेगा। एंड जो होता है वो पॉजिटिव कंडीशन को शो करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दूसरे क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। भाई सच बोलो और तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, ये कह रहा है यदि तुम सच बोलोगे तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ही लाइक्ड माई सजेशन, उसे मेरा सजेशन पसंद आया। ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, और कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स मतलब दो फाइनाइट वर्ब आ जानी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन आ जानी चाहिए उसके अंदर। इट वॉज वॉट ही लाइक माई सजेशन, ये था जो कुछ मेरा सजेशन पसंद आया, नहीं उसे मेरा सजेशन पसंद आया, ये सेंटेंस है। ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड, बिल्कुल सही। वॉट आप देख रहे हैं, वॉट जो कुछ, ये वॉट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन है, इसको हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ही लाइक्ड, उसे पसंद आया, वॉट आई सजेस्टेड, जो कुछ मैंने सजेस्ट किया था उसे पसंद आया, मतलब ही लाइक माई सजेशन, उसे मेरा सजेशन पसंद आया। तो दोनों बात एक ही तो है, वो सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है। आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लो आप, माई सजेशन वॉज इट दैट ही लाइक, मेरा सजेशन था कि वो उसे पसंद आ गया। ही लाइक्ड मी एंड सजेस्टेड, उसने मुझे पसंद किया और सुझाव दे दिया, नहीं ये सब अब्सर्ड्स है। आप तो केवल इसमें बी कर दे, ठीक है ना। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। ये था आपका सिंपल सेंटेंस एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बीइंग इल, he did not appear for the examination. being ill, बीमार होने की वजह से, बीमार होने के कारण, he did not appear for the examination, वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ, बीमार होने की वजह से परीक्षा में नहीं आया हो। ये कह रहा है चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसे क्या बनाना है आप लोगों को, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, संयुक्त वाक्य बनाना है जिसमें एंड, और, नॉर, बट, यट, स्टिल, सो, इस तरह के कंजक्शन आते हैं। तो ही बीइंग इल नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं आया। इट वाज फॉर द एग्जामिनेशन दैट आ गया, दैट तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। ही वाज इल, वो बीमार था, एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये ठीक है, एंड से हो जाएगा। एंड अपने
कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन है, पहले ही बताया था आपको मैंने, एंड, दूसरा और था, तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जोड़ता है। तो एक इंफॉर्मेशन हो गई कि वो बीमार था, बिल्कुल ठीक है। एंड और डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ। तो एंड से पता लग गया कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड ही बनवा रहा है अपने को। अगला है बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, एंड नॉट अपीयर्ड, ये वाक्य नहीं बना। एंड तो है इसके अंदर बट ये वाक्य सही नहीं बन पाया। तो ये सूचना हिसाब से हो गया वह बीमार था और वो एग्जामिनेशन में नहीं आया। कहीं ना कहीं एंड भी ना रिजल्ट शो करता है यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, उसे अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, वरना उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अदरवाइज और की तरह काम कर रहा है, अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसे या तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए, वरना उसे जो है ना स्पेयर्ड नहीं किया, छोड़ा नहीं जाएगा उसको। ऐसा सेंटेंस है। तो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसी के कंजक्शन आने चाहिए और एक वाक्य मेन होना चाहिए, एक उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात भी होनी चाहिए। नॉट ओनली ही विल, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होते हैं ये तो कंपाउंड में आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अनलेस ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, यदि वो अपनी फॉल्ट स्वीकार नहीं करेगा, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, ये वाक्य सही है, हो सकता है। इफ ही डज एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, यदि वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, डज नहीं था ये, डज नॉट करे इसमें, बहुत बी एंड सी नहीं बनेगा ही इससे। इफ ही डज एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, यदि वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, इसमें डज नॉट करें। इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, यदि वो अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे वाक्य बन जाएगा इफ ही डज नॉट। तो इसमें जो है ना ये अदरवाइज वाला है, अदरवाइज जो होता है वो और की तरह काम करता है, और चूंकि और की तरह काम करता है तो इसमें नेगेटिव कंडीशन होगी, नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी। और नेगेटिव कंडीशन में अनलेस से बना सकते हैं और इफ ही डज नॉट से बना सकते हैं। इफ के साथ में नॉट यूज कर रहे हैं हम लोग, नॉट लिखवा दिया आपको मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है गाइस, बी और सी दोनों हो सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन, जेल में भेजने के अलावा, बिसाइड्स यानी के अलावा, के अतिरिक्त, जेल में भेजने के अलावा, द कल्प्रिट वॉज हैवीली फाइन, कल्प्रिट पर बहुत ज्यादा फाइन भी लगाया गया, जुर्माना भी लगाया गया। इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है। तो ऑल्दो आ गया दोस्तों, ऑल्दो दो ये कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, लेकिन ये आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कंजक्शन है, तो ये कंपाउंड में नहीं आएगा, कंपाउंड पूछ रहा है। द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन, कल्प्रिट को न केवल जेल भेजा गया बट ऑल्सो हैवीली फाइन, बल्कि उसके ऊपर हैवीली फाइन भी लगाया गया। बिल्कुल सही लग रहा है ये वाक्य, नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना दिया। और ये कंपाउंड सेंटेंस कंडीशन होते हैं, न केवल उसे जेल भेजा गया बल्कि उस पर हैवीली फाइन भी लगाया गया। तो ये आंसर ठीक है। आगे देख लेते हैं, द कल्प्रिट वाज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन, मोर ओवर, नॉट ओनली के साथ में मोर ओवर नहीं आता बट ऑल्सो का यूज होता है, तो गलत हो गया। द कल्प्रिट सेंट टू प्रिजन हैवीली फाइन, ये तो वाक्य इसने उल्टा सीधा बना दिया, तो आंसर ही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, 6 का आंसर है बी, क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया गया है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी साइलेंस ने उसकी गिल्ट, गलती को प्रूव कर दिया है, प्रूव करती है। वो चुप है और इस बात से प्रूव होता है कि वो गिल्ट है, वो दोषी है, वो गलत है। तो ये बात कि वो चुप है
इससे साबित होता है कि वो गिल्ट है, ऐसा कुछ बनना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना है। शी इज साइलेंट एंड आ गया तो एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। द फैक्ट ये है कि शी इज साइलेंट, वो चुप है, प्रूव्स हर गिल्ट, और इससे उसकी गिल्ट प्रूव होती है, तो ये सेंटेंस सही है। दैट आ गया, दैट, हु, विच, ये सब जो होते हैं, दैट, इफ, वेदर, नाउन क्लोज के कंजक्शंस हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये फैक्ट कि वो साइलेंट है, ये तथ्य कि वो चुप है, इसका मतलब ये प्रूव करता है कि वो गिल्ट है, उसकी गिल्ट को प्रूव करता है, तो यस, बी आंसर होगा। आगे और देख लेते हैं गलत क्यों है। हर गिल्ट इज प्रूव्ड बाय हर साइलेंस, इसमें तो एक ही वर्ब है, इज प्रूव्ड, तो ये तो होगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स। हर साइलेंस गोज टू प्रूव हर गिल्ट, यहाँ पर भी गोज एक ही फाइनाइट वर्ब है, टू प्रूव तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा बी, सेवंथ का आंसर होगा बी, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड, जीतने वाले एंड पे पहुंचने वाला मैं फर्स्ट था। आई वॉज द फर्स्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको, तो आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द विनिंग एंड, ठीक है बिल्कुल, मैं पहला था जो कि पहुंचा, तो देखो एक तो वॉज आ गया फाइनाइट वर्ब, एक आ गया हु रीच्ड द विनिंग एंड, तो सही था ये हु जो होता है वो कंजक्शन भी होता है सबऑर्डिनेटिंग का। आई ओनली इट वॉज, नहीं बात गलत हो गया, तो इट वॉज मी अलोन टू बी द फर्स्ट टू रीच, तो टू बी, टू रीच, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो फाइनाइट वर्ब तो एक ही हुई इसके अंदर वॉज, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सकता। आई वॉज द फर्स्ट विनर, मैं पहला विनर था, विनर की बात कहाँ कर रहा था, पहला था तो पहुंचा था। टू हैव रीच द एंड विच वॉज विनिंग, नहीं ये सब बकवास है, पहला विनर था, टू हैव रीच द एंड विच वॉज विनिंग, जो विनिंग था, नहीं ये गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके। आंसर होगा इसका ए, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे को, ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड। एक सिंपल सेंटेंस दिया आपको, उसको कंपाउंड में चेंज करना है। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, टीचर ने पनिश किया लड़के को फॉर डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस के लिए, मतलब आज्ञा न मानने के लिए। ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, इसको बनाना है कंपाउंड, एंड, और, नोर, बट, यट, स्टिल, इनसे बनाना पड़ेगा। स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। द बॉय वॉज डिसओबीडियंस, बच्चा डिसओबीडियंस था, लड़का, एंड सो पनिश्ड बाय द टीचर, इसलिए उसे टीचर के द्वारा पनिश किया गया। एंड सो पनिश्ड बाय, एंड भी आ गया, सो भी आ गया, देखते हैं आगे। द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, बच्चा डिसओबीडियंट था, सो द टीचर पनिश्ड हिम, इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया, ये सही है। एंड और सो दोनों साथ में नहीं आएंगे, गलत हो गया, तो ये सो वाला से ठीक है, बच्चा डिसओबीडियंट था इसलिए टीचर ने क्या कर दिया, उसको पनिश कर दिया, ठीक था। डिसओबीडियंस ऑफ द बॉय वाज पनिश्ड, नहीं इसमें तो कोई कंपाउंड कंजक्शन का कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज नहीं किया, कोई कोऑर्डिनेटर यूज नहीं किया इसने। द टीचर पनिश द बॉय टू डिसओबीडियंस, नहीं ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है ना। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड, इसमें भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, उसे ना बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए, टू विन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो कंपाउंड बनाना है, ही मस्ट वेरी हार्ड फॉर द फर्स्ट प्राइज, नहीं फॉर से तो प्रोपोजिशन है, ये तो सिंपल ही बन गया। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज,
ये बात तो ठीक है, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। ये क्या कह रहा है, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए, और अन्यथा वरना ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, प्राइज नहीं जीतेगा। और जो है ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है, एंड और नोर। आगे देखते, विनिंग द फर्स्ट प्राइज रिक्वायर्स हार्ड वर्क। इसमें एक्चुअली एक ही मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता, कोई कंजक्शन भी नहीं है। टू विन द फर्स्ट प्राइज यू ऑट टू वर्क हार्डर, ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी बी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, बी आंसर हो जाएगा। 11th का आपका आंसर या 10th का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें और से बना दिया ना, एंड और ये होते भी हैं, तो आपको ना कंजक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, उनसे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, उनसे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। और बाकी सिंपल सेंटेंस तो या तो पार्टिसिपल से बनते हैं, या इन्फिनेटिव से, या प्रपोजिशन से बनते हैं, या फिर एडवर्ब से, या एडजेक्टिव से, या केस इन अपोजिशन, इन्हीं से बनते हैं। 5-6 तरीके बताए थे आप लोगों को मैंने, ठीक है ना। और बाकी तो फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शंस होते हैं, उनसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 11, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू टू। तो इसका नियम बताया था आपको मैंने, ये टू टू वाले वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें टू को हटा के सो लगा देते हैं, और बाद वाले टू को अगर सब सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो इसमें लग नहीं रहा कि सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो फोर करके प्रोनाउन का यूज होता है फॉर्म। अगले टू को उठा के दैट लगा देते हैं, और फिर वो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से प्रोनाउन आ जाता है, और फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं, ऐसा करना पड़ता है। तो इस टू को उठा के सो लगा देंगे, इट इज सो हॉट, इसमें दैट नहीं दिया, इट इज सो हॉट दैट, और प्रोनाउन इन्होंने यूज कर लिया वन, और फिर चूंकि इज है तो इज है तो यहाँ यूज कर लिया कैन नॉट। अगर यहाँ वॉज होता है, पास्ट टेंस होता, तो हम लोग यहाँ कुड नॉट यूज कर लेते। तो बस ये सही लग रहा है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, तो टू टू वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो सो दैट में चेंज कर दो, दैट के बाद कोई प्रोनाउन तो वन लगा दिया, फिर कैन नॉट प्रेजेंट टेंस है, तो अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ कैन नॉट आ गया। आंसर ये हो जाएगा आपका, इट इज सो हॉट। ये कह रहा है इट इज टू हॉट टू गो आउट टूडे, आज बाहर निकलने के लिए कुछ टू हॉट, ज्यादा ही गर्मी है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज सो हॉट, इतनी गर्मी है, दैट वन कैन नॉट गो आउट टुडे, कि आज कोई बाहर नहीं निकल सकता, बाहर निकलने के लिए कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तो ये बन जाएगा बीइंग हॉट, नहीं ये सिंपल सेंटेंस बनेगा ऐसे, तो इट इज टू हॉट सो, टू भी लगा दिया फिर सो लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। आपका आंसर होगा बी, 11th का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स। अब वही सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है, देखते हैं क्या है। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी मी, वो मुझे देख करके एस्टोनिश्ड हो गया, अचंभित हो गया। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो जब उसने मुझे देखा वो अचंभित हो गया, बना सकते हो इसे, देखो आप, ही वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ मी, बन गया नहीं, वॉज एस्टोनिश्ड एक बार भी आ गई, व्हेन ही सॉ मी उसने देखा दूसरी बार भी आ गई, और व्हेन वेयर वाई इनसे जुड़ करके अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते भी हैं। और पता है व्हेन वाई वेयर तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है भाई, 11 हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पता ही है, वो याद रख लो। और सिंपल सेंटेंस में तो कंजक्शन इस तरह यूज होते ही नहीं है अलग से, वहां तो या तो पार्टिसिपल यूज होते हैं, या इन्फिनेटिव यूज होते हैं, प्रपोजिशन यूज होते हैं, या उनको केस इन अपोजिशन में यूज कर सकते हैं आप लोग, बाकी वहां कंजक्शन यूज नहीं होते हैं। इसलिए ठीक है, पहला ये बन गया कॉम्प्लेक्स। was astonished on seeing, नहीं ये नहीं बनेगा, प्रोपोजिशन का यूज किया, सिंपल सेंटेंस है। he was astonished that he see me, वो astonished he see me, see नहीं आएगा so आएगा, that से बन सकता है, लेकिन ये see नहीं होगा so होगा, अर्थ बदल गया यहाँ पे। when seeing me he was astonished, ये कोई वाक्य नहीं बना, when seeing me तो रॉन्ग सेंटेंस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 12th का आंसर आप कर देंगे ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यूपीपीएससी
यूपी का जो एग्जाम होता है स्कूल लेक्चरर का, उसके एग्जाम में पूछा था 2018 में कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सही सेंटेंस कौन सा है। इट मींस 3 सेंटेंसेस तो गलत हैं और एक सही है। वो सही कौन सा है देखिए, बिकॉज इज क्लेवर देयरफॉर, लो गलती हो गई। बिकॉज के साथ क्या दे दिया इन्होंने यहाँ पे, देयरफॉर दे दिया, गलत हो गया। बिकॉज इज क्लेवर सो, बिकॉज और के साथ सो दे दिया। बिकॉज तो भाई सबऑर्डिनेटिंग में आता है, सो कोऑर्डिनेटिंग में आता है, इन दोनों को मेल होता ही नहीं है क्योंकि वो क्लेवर है इसलिए गेट नहीं। बिकॉज साथ में सो का, एज के साथ सो का, सिंस के साथ सो, देयरफॉर का इंग्लिश में यूज गलत होता है। ये मैंने आपको कंजेशन में पढ़ाया था, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इज क्लेवर, क्योंकि वो चालाक है, ही गेट्स गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर प्राप्त कर लेती, ये ठीक है। और यहाँ दे रखा है बिकॉज इज क्लेवर सो दैट दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर होगा सी। बिकॉज के साथ इसमें कोई सा भी एक कंजक्शन यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। द शो वॉज कैंसल्ड एंड दिस डिसअपॉइंटेड द क्राउड, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन सा है, एंड से पता लग गया कि ये सेंटेंस तो कंपाउंड है और कंपाउंड से बनाना है आपको सिंपल। शो कैंसिल हो गया और दिस डिसअपॉइंटेड द क्राउड, इसने क्राउड को क्या कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। एंड से पता लग गया सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है। अब देखिए आप, चेंज इनटू सिंपल, तो टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द क्राउड, टू द डिसअपॉइंटमेंट, कहीं कोई वर्ब नहीं आई। द शो वॉज कैंसिल्ड, क्राउड का डिसअपॉइंटमेंट ये था कि शो कैंसिल हो गया। तो वाक्य सही लग रहा है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ये सही लग रहा है मुझे। द शो वॉज कैंसिल्ड टू डिसअपॉइंट द क्राउड, शो को कैंसिल किया गया क्राउड को डिसअपॉइंट करने के लिए, नहीं ये तो गलत हो गया। ये है कि भाई क्राउड डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि शो कैंसिल हो गया था, क्राउड को डिसअपॉइंट करने के लिए शो कैंसिल नहीं किया गया। तो दूसरे तो ये मतलब हो गया, गलत मतलब हो गया, वो सेंस नहीं दे रहा। द क्राउड वॉज डिसअपॉइंटेड, क्राउड डिसअपॉइंटेड हो गई व्हेन द शो गोट कैंसिल, जब शो कैंसिल हो गया। तो वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ वॉज एक फाइनाइट वर्ब है और गोट कैंसल्ड, तो ये भी गोट जो है यहाँ फाइनाइट वर्ब हो गई और यहाँ कंजक्शन आ गया सबऑर्डिनेटर व्हेन, तो इससे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। इट वॉज द कैंसिलेशन ऑफ द शो दैट डिसअपॉइंटेड द क्राउड, तो देखो वॉज दैट डिसअपॉइंटेड, ये वाक्य भी कॉम्प्लेक्स है, दो दो फाइनाइट वर्ब और दैट से जोड़ रहा है। अर्थ तो सही था लेकिन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया, बनाना अपने को सिंपल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या करेंगे इसका आंसर, ए आंसर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, उसने अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दिया, उसने अपनी निर्दोषपन को उसने प्रूव कर दिया। तो ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, तो दैट ही वाज इनोसेंट वाज प्रूव्ड, कि वह इनोसेंट था प्रूव कर दिया गया। ही प्रूव्ड दैट ही वाज इनोसेंट, उसने प्रूव कर दिया कि वो इनोसेंट था। यस, ये ज्यादा अच्छा आंसर। वो तो वाक्य पैसेज बना दिया उन्होंने, दैट ही वाज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट था, वाज प्रूव्ड प्रूव कर दिया गया, तो वाक्य सही बना भी नहीं एक्चुअली। ही प्रूव्ड, उसने प्रूव कर दिया, एक वर्ब भी हो गई, दैट से जोड़ दिया, सबऑर्डिनेटर है, ही वाज इनोसेंट एक वर्ब भी आ गई, फाइनाइट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है यहाँ से, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, तो तुम प्राइज जीत जाओगे। कंपाउंड सेंटेंस बना, और ये कंडीशन है कौन सी, यदि तुम मेहनत करोगे, ये कंडीशन है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कंडीशन में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अपने पास होता है एंड, एंड से बना दो। यदि तुम मेहनत करोगे तुम जीत जाओगे प्राइज, तो मेहनत करो और तुम प्राइज जीत जाओगे। पहले वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस, फिर एंड, और फिर दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर सिंपल में। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड के साथ में। कोई वाक्य दे रखा है क्या, बिल्कुल पहले दे रखा है, देखो वर्क है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो,
ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इफ को और यू को हटा देते हैं और शुरुआत करेंगे वर्क हार्ड से, ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर एंड से जोड़ देते हैं और फिर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। ये स्ट्रक्चर होता है एंड से, जब एंड क्या बताता है, पॉजिटिव कंडीशन बताता है। तो वर्क हार्ड एंड यू विल विन द प्राइज, और तुम प्राइज जीत जाओगे। मीन्स इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, तो तुम प्राइज जीत जाओगे, ऐसा वाक्य बनेगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। और दो है या हु आ गया, प्राइज विनर दोज हु आ गया, ये सब तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेटर्स हैं, इनसे नहीं बनेगा। पहला ही वाक्य बन गया, वर्क हार्ड एंड यू विल विन द प्राइज, मेहनत करो और तुम प्राइज जीत जाओगे। एंड से पता लग गया हमारे को कि यही आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप समझ में आ रही बात आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वाज लेट। उसने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि वो लेट था इसलिए ट्रेन मिस कर दी। तो बिकॉज से बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या कह रहा है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। टीचर ग्रेड सेकंड 2011 में क्वेश्चन आया था, सिंपल बनाना। तो बिकॉज ही वाज लेट, बिकॉज से नहीं बनेगा। बीइंग लेट, लेट होने की वजह से ही मिस द ट्रेन, वो ट्रेन मिस कर गया। सही बात है, बीइंग लेट, लेट होने के कारण ट्रेन मिस कर गया। सही है, मेरे को सही लग रहा है आंसर। सिंस नहीं, ये सिंस जो है इनका यूज तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, एज, सिंस, चूंकि, कारण बताने के लिए। तो ये नहीं आएगा, बिकॉज वाला नहीं आएगा, सिंस वाला, ये तीनों जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते हैं। आपको तो बी से करना पड़ेगा, ठीक है ना, बी से बनाएंगे आप, मतलब ये वाला बनेगा, बीइंग लेट ही मिस द ट्रेन, बी आंसर होगा। 18, irrigate the fields and the crops will grow fast. And अभी बात कर रहे थे, irrigate the fields, ये imperative सेंटेंस है। फिर एंड आ गया, अगला वाक्य फ्यूचर सिंपल में आता है। जस्ट अभी बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड और के वाक्य, कंडीशन बताने के लिए। एंड से और से बनता है कंपाउंड सेंटेंस, जैसे आप इसको इफ से अनलेस से बनाएंगे, यही वाक्य बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसी वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह रहा है, एंड से बन रहा है तो पॉजिटिव कंडीशन है, इफ से बना दो। इफ यू इरिगेट द फील्ड्स, यदि तुम खेतों को इरिगेट करोगे, सिंचाई करोगे, एंड को कोमा लगा दो, द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, जो क्रॉप्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात, जैसे पानी देते हैं फसलों में, वो तेजी से बढ़ेंगी। तो इफ से बना दो वाक्य, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। चलो शुरू में ही आंसर दे दिया। इफ यू डोंट इरिगेट द फील्ड्स, यदि तुम खेतों को इरिगेट नहीं करोगे, इरिगेट सिंचाई नहीं करोगे, तो फसलें बढ़ेंगी नहीं। ये तो गलत हो गया, उल्टी बात कर दी। इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो फास्ट, नहीं विल ग्रो फास्ट, ये भी गलत हो गया। यदि आप खेतों को पानी दोगे तो वो नहीं बढ़ेंगे, नहीं, गलत है, ये तो कहना नहीं चाह रहा हो। डोंट इरिगेट द फील्ड्स अदरवाइज द क्रॉप्स विल ग्रो, खेतों को इरिगेट मत करो वरना तो फसल बढ़ जाएगी। अरे फालतू बातें हैं, ये इससे नहीं बनेगा, अदरवाइज से नहीं बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाना है, इससे नहीं बनेगा। तो ये पहले वाला सही, ठीक है ना, इस तरह से बनाने होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, बस थोड़ा बेसिक जानकारी हो तो सही हो जाता है काम। सर्च हिज पॉकेट्स एंड, वापस आके देखो, कॉम्प्लेक्स बनाना है, इफ से बन जाएगा। उसकी पॉकेट सर्च करो, यू विल फाइंड द वॉच, तो फाइंड मिल जाएगी। तो यदि तुम उसकी पॉकेट सर्च करोगे तुम्हें वॉच मिल जाएगी, इफ यू सर्च। तो इफ यू डोंट सर्च नहीं, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स, यदि आप उसकी पॉकेट सर्च करेंगे, यू विल फाइंड द वॉच, तुम्हें वॉच मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। सर्च हिज पॉकेट्स टू फाइंड द वॉच, नहीं ये तो बना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाना है भाई, ये कैसे बनेगा। यू विल फाइंड द वॉच ऑन सर्चिंग हिज पॉकेट्स, नहीं इसमें तो एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक ही आंसर होगा इसका, बी, बी होगा, यदि तुम पॉकेट सर्च करोगे। तो एक चीज देखिए, आपने अधिकतर एग्जाम्स में ना ये एंड और से इफ वाले वाक्य बनाना बहुत ज्यादा है, 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, 15-20 क्वेश्चन।
तो ये ज्यादा आता है, तो पैटर्न पता लगता है हमारे को इससे कि एंड और वाले कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इफ वाले वाक्य बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इनमें अच्छा करना है, काम करना। मेरी जो ये आंसर जो बता रहा हूँ ये क्लास आप बाद में करना। मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए हैं। आप एक काम करें, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें खुद अपने लेवल पे, फिर मेरी ये वाली जो है आंसर की जो क्वेश्चंस की क्लास है उसको आप बाद में देखें, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले पूरे नोट्स थियरी पढ़ें, फिर आप अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर ये मेरे आंसर वाली जो आपकी जो क्लास है इसको आप बाद में फिर देखें। ठीक है, तो ये इसमें आंसर आपका बी हो गया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। डू एज आई टेल यू, और आगे देखो, और शो करता है नेगेटिव कंडीशन। इसमें क्या होगा, नेगेटिव कंडीशन होती है, नकारात्मक कंडीशन। सेंटेंस में वही होता है, इंपरेटिव, फिर और फ्यूचर सिंपल। स्ट्रक्चर ये होगा एंड की तरह। एंड बताता है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, और बताता है नेगेटिव कंडीशन। एंड बताता है पॉजिटिव कंडीशन, और बताता है नेगेटिव कंडीशन। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इफ और नॉट से बना लो। डू एज आई टेल यू, करो जैसा मैं कहता हूं, और अन्यथा यू विल रिग्रेट इट, तुम रिग्रेट करोगे। तो इफ यू डोंट डू एज आई टेल यू, ये तुमने वैसे नहीं किया जैसे मैंने बताया, यू विल रिग्रेट। और इफ और नॉट वाले वाक्य को अनलेस से बना दे तब भी काम चल जाएगा। अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अनलेस यदि तुम ऐसा नहीं करोगे जैसा बताता हूं, यू विल रिग्रेट इट, तुम पछताओगे। तो इफ नॉट वाले से बना लो या अनलेस से बना लो। एक क्वेश्चन किया था ना, दोनों लगाए थे आंसर बी और सी, तो उस टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें थोड़ा एक ही होगा, या तो इफ से बनेगा अनलेस से बनेगा। ये देखो अनलेस से बना दिया। यू विल नॉट रिग्रेट इफ यू डू एज आई टेल यू, इफ यू डू नहीं होगा। इफ यू डोंट डू, नेगेटिव है तो इफ यू डोंट आना चाहिए, तो गलत हो गए। डू एज आई टेल यू, सो एज नहीं, डू एज सो यू ना, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे जैसा बताता हूं। अनलेस, यदि नहीं, अनलेस का होता है यदि नहीं, इफ नॉट, यदि नहीं, इफ नॉट, तो ये अनलेस वाला आंसर है, डी आंसर। अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अनलेस यदि तुम नहीं करोगे ऐसा जैसा बताता हूं, यू विल रिग्रेट इट, तुम पछताओगे। तो वो भी बात है, डू एज आई टेल यू, करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं, और यू रिग्रेट, डू और वरना तुम रिग्रेट करो। नेगेटिव कंडीशन है, तो इफ नॉट से बनाओ या अनलेस से बनाओ, एक ही बात, ये बन जाएगा अनलेस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, और ये वाले क्वेश्चन तो 5-6 टाइम आ गया लगभग, और का एंड का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप, इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। आई एम सर्टेन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं सर्टेन हूं कि तुमने ये गलती की है। दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बनाना किसमें है इसको, कंपाउंड। तो देयर इज नो डाउट दैट आ गया, कंपाउंड नहीं हो सकता। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, और मैं इस बात के लिए सर्टेन हूँ। एंड जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस में काम आता है, और वाक्य का अर्थ भी सही हो रहा है। तुमने गलती की है और मैं इस बारे में पक्का हूँ, से जुड़ रहा है एंड से। आई एम सर्टेन ऑफ योर मिस्टेक, नहीं ये तो सिंपल सेंटेंस है। दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम सर्टेन, ये तो ऊपर वाले की तरह हो गया कॉम्प्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, और मैं इस बात के लिए सर्टेन हूँ। तो इसमें एंड से बना देंगे आप, सही बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, तुम्हें जल्दी शुरू करना चाहिए। यू विल रीच देयर इन टाइम, तुम समय पे पहुंच जाओगे। कंपाउंड सेंटेंस, तुम जल्दी शुरू करो और तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। एंड से बना सकते हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली एंड यू रीच देयर इन टाइम, और तुम समय पहुंच जाओगे। एंड से जोड़ रहा है, तो ये यू हटा दिया इसने, यू विल से बन जाए काम। अगले वाले वाक्य ये सही लग रहा है मुझे, तो कर सकते हैं, गलती नहीं है। ये इफ से बना गया, गलत हो गया। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली रीचिंग देयर इन टाइम, यहाँ कंपाउंड सेंटेंस कंडीशन तो आया ही नहीं। स्टार्टिंग अर्ली यू विल रीच देयर इन टाइम, नहीं ये भी गलत हो गया। सही होगा आपका इसका ए, 22 का ए आंसर।
ठीक है ना, एंड से जोड़ रहा था तो ए आंसर हो जाएगा। सही अर्थ भी बैठ रहा था अपना। आगे देखिए आप 23rd, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के बावजूद भी, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद भी, उसके हार्ड वर्क होने के बावजूद भी, साथ में उसका हार्ड वर्क था, ये सब होने के बावजूद भी, he did not succeed, वो सफल नहीं हुआ। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, इसे कंपाउंड बनाना है। तो he did not succeed despite his hard working, despite तो एक प्रोपोजिशन के रूप में यूज कर लिया तो सिंपल बनेगा। दो हार्ड वर्किंग नहीं, ये तो वाक्य गलत है वैसे, और दो वैसे भी कंजक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, yet did not succeed, बिल्कुल सही। yet but still ये तीनों कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है और ये भी कॉन्ट्रास्ट शो करेगा yet, तो yet से बना देंगे, yet but और still, इनमें किसी से बना सकते थे। उसने कठिन मेहनत की, yet फिर भी, he did not succeed, he नहीं लिखा। कंपाउंड सेंटेंस में अगर दोनों के सब्जेक्ट को रेफरेंशियल होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको हटा सकते हैं बाद वाले को, तो हटा रखा है इसमें। तो उसने कठिन मेहनत की फिर भी वो सफल नहीं हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। डेस्पाइट हार्ड वर्क, ये सिंपल सेंटेंस है, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी कर देंगे आंसर आप लोग। फिर देखिए, he must not be late or he will be punished, he must not be late, उसे लेट नहीं होना चाहिए, और अन्यथा वो पनिश होगा। वही नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल बनाना है। ध्यान रखना, अब तक वो बनवा रहा था एंड और से कॉम्प्लेक्स, अब वो बनवा रहा है सिंपल। he must not be late, उसे लेट नहीं होना चाहिए, और he will be punished, वरना तो वो पनिश होगा। तो कैसे बनाएंगे, इन द इवेंट ऑफ इज बीइंग लेट, हाँ सही है, उसके लेट होने के इवेंट में, उसके लेट होने की स्थिति में, कहीं कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, बीइंग बना दिया, उसके बी को इसने जो है बीइंग बना दिया, उसके लेट होने की स्थिति में ही विल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा। ए की फाइनाइट वर्ब है विल, और ये आपको पार्टिसिपल का यूज कर लिया, बी का पार्टिसिपल होता है बीइंग, लेट होने के इवेंट में ही विल बी पनिश्ड, तो बिल्कुल सही है वाक्य, आंसर हो जाएगा। अगले गलत क्यों है, क्योंकि इफ आ गया तो सिंपल में तो इफ आता ही नहीं है, इसमें एंड आ गया तो कंपाउंड हो गया, और इज कमिंग लेट विल रिजल्ट इन इज बीइंग पनिश्ड, नहीं ये कैसा वाक्य है, इज बीइंग पनिश्ड क्या मतलब है, इसके गलत हो गए पे। आपका आंसर हो जाएगा ए, 24 का आंसर होगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आई डोंट नो हर नेम, उसका नेम नहीं जानता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य बना, ओ मिश्रित कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई डोंट नो हर नेम, उसका नाम नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। आई डोंट नो हु शी इज, हर नेम इज नॉट नोन टू मी, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, मुझे नहीं पता व्हाट हर नेम इज, कि उसका नाम क्या है, व्हाट हर नेम इज। हर नेम की बात कर रहा तो सी कहां से आएगा, ये बनेगा व्हाट हर नेम इज। तो देखो एक वर्ब तो ये हो गई फाइनाइट, एक वर्ब ये हो गई इज, दो फाइन वर्ब हो गई, और व्हाट से जोड़ दिया, बन गया जबरदस्त कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे बनाते हैं आप सेंटेंस, कम सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मोहन इज टू पुअर टू स्टडी अब्रॉड, मोहन ज्यादा ही गरीब है बाहर पढ़ने के हिसाब से, मतलब बाहर पढ़े वो इतना गरीब है कि बाहर नहीं पढ़ सकता। इस टू को बना देंगे सो, फिर ये पुअर आ जाएगा, इस टू को उठा के दैट लगा देंगे, मोहन लड़का है, ये आ जाएगा, इज प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी अब्रॉड, कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, यही बनेगा। टू को उठा के सो, और अगले टू को उठा करके दैट, और प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और कैन नॉट को नॉट टेंस के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट टेंस था तो कैन नॉट लगा दिया, और मोहन था तो ही लगा दिया। अगर लड़की होती मोहिनी होती तो शी हो जाता, पास्ट टेंस होता तो कुड नॉट हो जाता, ये मैंने आपको पढ़ाया था।
तो देखो कौन सा है, मॉन इज सो पुअर, देखो ठीक है, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है बन सकता है भी, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी, असंभव है, असंभव वाली बात कहाँ से है, छोड़ो इसको। मॉन इज सो पुअर दैट, ये भी ठीक है, ही कैन नॉट, या सारी बातें आ गई इसके अंदर, ये सही है, ऊपर वाले हिसाब से बन जाएगा। तो आंसर आपका 26 का क्या हो जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, he declared that he was innocent, उसने घोषित कर दिया, एक फाइनाइट वर्ब, that subordinator, he was innocent, कि वो innocent था, एक फाइनाइट वर्ब और। तो ये सेंटेंस आपका है, ये है कॉम्प्लेक्स और ये कह रहा है सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसने डिक्लेयर किया कि वो इनोसेंट था, उसने डिक्लेयर किया कि वो इनोसेंट था, सिंपल बनाना है, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, उसने अपनी इनोसेंस डिक्लेयर कर दी। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, प्रूव्ड नहीं आएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। ही वाज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, उसे घोषित किया गया, पैसिव उसे बनाने की क्या जरूरत है, ही होप, नहीं नहीं ये हो जाएगा, ए आंसर। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, उसने अपनी इनोसेंस डिक्लेयर कर दी, मतलब ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज इनोसेंट, उसने डिक्लेयर किया कि वो इनोसेंट था। ये सिंपल है, वही बात आपने अलग तरह से कह दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। बात वही होती है, सेंस वही होता है, तरीका बदल जाता है, इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट, ये टाउन एक बार बहुत ही प्रॉस्परस सी पोर्ट था, बहुत ही समृद्धि, बहुत ही खुशहाल सी पोर्ट था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये वन सेंटेंस बनाना है और इसको आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सेम है, दिस टाउन और इट, और इनकी वर्ब भी ऑलमोस्ट सेम है, इज और वॉज बी का फॉर्म होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह सेम आ जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले वाले की वर्ब को उड़ा देते हैं और दूसरे वाले के सब्जेक्ट को उड़ा देते हैं, और इस पहले वाले को अपोजिशन बना देते हैं, इस सब्जेक्ट के साइड में रख देते हैं कोमा लगा के, तो वन से पहले कोमा आ जाएगा और फुल स्टॉप सी पोर्ट के बाद इसके कोमा आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, दैट दिस टाउन वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, आज ये खंडर का ढेर है, तो ऐसे बन जाएगा, ये सी, दिस टाउन कोमा वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट कोमा इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, ये है, इसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन से सिंपल सेंटेंस बनाना। इसने कहा नहीं कौन सा बनाना है, बट हमें पता लग गया कि ये सिंपल बनाना है, नाउन इन अपोजिशन से बन जाएगा, नाउन इन अपोजिशन से ऐसा होगा, तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है ना। अब देखिए 29, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम से थका हुआ था, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। सिंगल सेंटेंस बनाना है एक, कहीं नहीं कह रहा कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना। अब देख लो, थका हुआ था काम से, आराम करने के लिए बैठ गया, टायर्ड ऑफ वर्क, काम से थके होने की वजह से ही सेट डाउन टू रेस्ट, बिल्कुल सही है, सिंपल सेंटेंस बन गया। ही रेस्टेड फॉर वर्क, वो काम के लिए रेस्ट किया, टायर्ड हिम, थका दिया उस रेस्ट करने, नहीं गलत हो गया, बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने की वजह से ही रेस्टेड टू वर्क, वो काम करने के लिए रेस्ट किया, ये सब बकवास हो गया। आफ्टर टायरिंग वर्क, एक थकाने के काम के बाद ही सिट्स टू रेस्ट, ये तीनों में मतलब ही बदल गए, सारा चेंज हो गया, ये सही है पहले वाला हमारा, टायर्ड ऑफ वर्क, काम से थक करके, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए बैठे, जो ऊपर जो बात कहना चाह रहा है वही बात इसमें कह दी और एक सिंपल सेंटेंस बन गए, ये बना आपका सिंपल, सिंपल सेंटेंस बना दिया, ठीक है ना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में था भी नहीं, सब में सिंपल ही बना रहा था, और सबसे सही सिंपल आपका ये वाला ही था, फर्स्ट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, बहुत मोटा है, वो दौड़ नहीं सकता। पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग द सेंटेंस, इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढिए, सही ऑप्शन ढूंढिए।
रनिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज फैट, रनिंग उसके लिए इम्पॉसिबल है उसकी फैट की वजह से। ऐसे पता नहीं कौन सा वाक्य बना दिया। ही इज टू फैट टू रन, ये तो सही है। वेरी को उठा के टू लगा दिया और ये ही कैन उठा दिया टू रन, बिल्कुल सही है। वो दौड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटा है, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो ये सिंपल सेंटेंस बना दिया इसने, सही है, बन जाएगा। वेरी और इनको उठा करके हमने टू टू बनाया था, टू टू से हटा के हमने सो दैट वाले वाक्य बनाए थे। तो वो जहां मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अगर आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। ही इज टू फैट, वेरी को उठा के टू लगा दिया, इस फुल स्टॉप ही और कैन नॉट को उठा के आपने टू लगा दिया। ही इज टू फैट टू रन और आपका वाक्य बन गया बी। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं दोस्तों। 31, आई डोंट नो हर एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस पता नहीं है। आई डोंट नो हर एड्रेस। पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसपोर्ट द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डोंट नो हर एड्रेस, ये आपका सिंपल सेंटेंस है और इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ग्रेड सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई डोंट नो हर एड्रेस, तो ये थोड़ी देर पहले आया था ना, वो हो जाएगा आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज। जैसे हमने पढ़ा था आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, तो आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज, ये आंसर हो जाएगा। वेयर शी लिव्ड, नॉट नोन टू मी, आई डोंट नो द एड्रेस ऑफ हर, नहीं, ए हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाना है, व्हाट जोड़ दिया, दो वर्ब आ गई, डोंट और इज। ये बिल्कुल वो वैसे क्वेश्चन हो गया जैसे वो हर नेम वाला क्वेश्चन था, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। द पेशेंट डाइड ड्यू टू द डॉक्टर्स केयरलेसनेस, पेशेंट मर गया डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से। पेशेंट डाइड ड्यू टू द डॉक्टर्स केयरलेसनेस, तो बनाना है कंपाउंड में, एंड और नोर सो बट यट स्टिल, इस तरह कंडीशन है। द डॉक्टर वॉज केयरलेस, डॉक्टर केयरलेस था, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ, इसलिए पेशेंट ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया, वो मर गया। तो ऊपर वाली बात ही कह रहा है। अब वैसे देखो सो होता है, और हमने बात की थी कि सो और देयरफॉर दोनों रिजल्ट बताने के लिए होते हैं। हालांकि सो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और देयरफॉर होता है एक सेंटेंस कनेक्टर, ये लिंकिंग डिवाइस के रूप में यूज होता है, जो कोमा या फुल स्टॉप या सेमी कोलन लगने के बाद ही आता है। बड़े काम वही करता है जो सो करता है, तो ये यूज हो सकता है सो की जगह पे, ऐसा हम कर सकते हैं। और बात वही कह रहा है, डॉक्टर केयरलेसनेस की वजह से डॉक्टर की पेशेंट मर गया, तो डॉक्टर वाज केयरलेस, डॉक्टर केयरलेस था, देयरफॉर इसलिए द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ, पेशेंट ने लाइफ अपनी लॉस्ट कर दी। बात वही है, लेकिन देखते हैं इससे अच्छा भी ऑप्शन मिलता है क्या हमारे को। केयरलेस डॉक्टर किल्ड द पेशेंट, उसने पेशेंट को मार दिया क्या, नहीं, केयरलेसनेस की वजह से मारा था, तो ये तो गलत हो गया। केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर, अच्छा बनाना भी किसमें, कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड तो बन भी नहीं रहा था, और न कंपाउंड ये वाला बन रहा है। द पेशेंट वॉज डेड ड्यू टू, ये भी कंपाउंड, इस तीनों तो सिंपल सेंटेंस है, ये तीनों ही सिंपल सेंटेंस है, तो ये बनेगा ए से ही बनेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि सो से बनना चाहिए था, बट देयरफॉर से बना दिया तो कोई बात नहीं, अब बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो आपका ए आंसर ठीक होगा। ए कर दीजिए इसमें। आगे देखते हैं 33, ही परचेज द फैक्ट्री दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड, उसने वो फैक्ट्री खरीद ली जो उसके दोस्त से बिलोंग करती थी। और इसको बनाना है ट्रांसफॉर्म इट इनटू सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। He purchased the factory that belong, इस कंपाउंड सेंटेंस था जिसे सिंपल बनाना है, जो उसके दोस्त से बिलोंग करते, उसने अपने दोस्त की फैक्ट्री खरीद ली है, बता दो ना, he purchased his friend's factory, बना दो, ये ऐसे बन जाएगा। The factory purchased was his friend's, फैक्ट्री जो उसने खरीदी वो उसके दोस्त की थी, सिंपल बनाना है। He purchased was, दो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, गलत हो जाएगा। He purchased his friend's factory, बिल्कुल सही है, उसने अपने दोस्त की फैक्ट्री खरीद ली। बी, द फैक्ट्री वॉज हिज फ्रेंड्स विच ही परचेज, नहीं ये तो विच आ गया, दो दो वर्ब हो गई, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस साफ साफ विच से पता लग रहा है।
ही परचेज फैक्ट्री, तो इससे सही तो है, सिंपल तो है, बट ये वाला सेंस नहीं आ रहा। सबसे बेस्ट आंसर इसका बी होगा। ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, उसने अपने दोस्त की फैक्ट्री को परचेज कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, अभी थोड़े पहले आया था क्वेश्चन ये, उसके लेट होने की वजह से, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, तुम्हें एंट्री के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कंपाउंड बनाना है, ये हो जाएगा भाई तुम लेट हो और तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बना सकते हो आप भाई, यू आर लेट एंड यू विल नॉट बी अलाउड, या सो यू विल नॉट बी अलाउड, एंड से सो से इनसे बना सकते। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड, नहीं ये तो फिर वही बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस जाएगा। यू मस्ट नॉट बी लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, अन्यथा तुम्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। यूज और से बन रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बनवा रहा है, ये हो सकता है आंसर। यू मस्ट नॉट बी लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, अनलेस यू वांट टू बी अलाउड एंट्री, अनलेस हो गया तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, अनलेस यू वांट टू बी अलाउड, और वैसे वाक्य बन भी नहीं रहा सही। यू मस्ट नॉट बी लेट वेदर, वेदर से भी, वेदर इफ से भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, तो तीनों गलत हो गए। ये पहले वाला सिंपल बन रहा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और वाला बनेगा आपका 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्या कर देंगे आप, बी कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। 35, सी हैज एन आंट हु इज वेरी रिच, उसकी एक आंट है, उसकी एक चाची है जो कि रिच है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल बनाना है, ऐसे कर दो ना, सी हैज ए रिच आंट, उसकी एक रिच आंट है, बस ये पहले बनाया था सिंपल में हम लोगों ने, ये बन जाएगा सी हैज एन आंट एंड वेरी रिच, एंड आ गया, कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल बनाना है। हर्स इज एन आंट हु इज रिच, हु से बना रहा है, इज आ गया 2 बार, ये कॉम्प्लेक्स है, पहला कंपाउंड दूसरा कॉम्प्लेक्स। एन आंट हु इज, नहीं ये भी नहीं बनेगा। शी हैज अ वेरी रिच आंट, यस बिल्कुल सही, सिंपल, डी बन जाएगा, उसकी एक बहुत ही रिच आंट है, ठीक है ना, डी। आगे चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉरएवर, जो मोमेंट चला गया जिंदगी से वो चला गया हमेशा के लिए, जो गया वो गया। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉरएवर, कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये सिंपल था, कॉम्प्लेक्स बनाना है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, वो क्षण जो चला गया, विच इज लॉस्ट, विच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, इज लॉस्ट फॉरएवर, वो मोमेंट जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना रहा है, ये तो कंपाउंड बनेगा। ए मोमेंट लॉस्ट इज इक्वल टू लॉस फॉर एवर, ये सिंपल बन गया। ए लॉस्ट मोमेंट नेवर रिटर्न्स, एक लॉस कभी नहीं आता, ये भी सिंपल है। आंसर ए हो जाएगा 36 का, जो विच से बन रहा है, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जॉइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इन दो सेंटेंस जोड़ना है। एक है शी फिनिश द वर्क, उसने काम खत्म किया। शी वेंट होम, वो घर चली गई। तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो परफेक्ट फॉर्म से बना दो प्रेजेंट पार्टिसिपल की। हैविंग फिनिश द वर्क, दोनों साइड सेम है, हैविंग पहले काम पूरा खत्म हो गया, हैविंग फिनिश्ड, ये बन गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की परफेक्ट फॉर्म है। और फिर कोमा लगा देना, शी वेंट होम, ऐसे कैसे आ जाएगा। शी वेंट होम एज सून एज, नहीं, शी फिनिश द वर्क, शी वेंट होम, हैविंग फिनिश द वर्क, शी वेंट होम। पार्टिसिपल यूज करवा रहे हैं ना, तो सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, join the sentences using an infinitive, infinitive का यूज करना है। infinitive क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या केवल फर्स्ट फॉर्म से भी हो सकता है, बट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से पर्पस के लिए यूज करते हैं। he heard the good news, उसने गुड न्यूज सुनी। he was happy, वो हैप्पी था, तो वो हैप्पी था टू हियर द गुड न्यूज, अच्छी खबर सुन करके।
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सुनना है, बनाना है, जोड़ना है। ही वॉज हैप्पी शुरू में आ जाएगा, खुश था क्यों? ही हर्ड द गुड न्यूज, अच्छी न्यूज सुनी थी तो वो अच्छी खबर सुन करके खुश था। ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ही हर्ड द गुड न्यूज। एंड से तो भैया इंफिनिटिव बना ही नहीं। हियरिंग द गुड न्यूज, ये पार्टिसिपल यूज कर लिया। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू हियर द गुड न्यूज, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। वो खुश था टू हियर द गुड न्यूज, अच्छी खबर सुन करके वह खुश था। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, मेक हेस्ट, जल्दबाजी करो, और अन्यथा यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, वरना तो तुम लेट हो जाओगे। तो इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस, जल्दबाजी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो बनाना है सिंपल में, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो इफ से, नॉट से, अनलेस से नहीं बना सकते। मेक हेस्ट, जल्दबाजी करो, टू अवॉइड बीइंग लेट, लेट होने से बचने की जल्दबाजी करो। मुझे सही लग रहा है ये तो। इफ नहीं, ये तीनों तो कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं हो सकता। तो पहला ही बन जाएगा, इफ से बना रहे ना, इफ ये कॉम्प्लेक्स है, ये बन जाएगा मेक हेस्ट, जल्दबाजी करो, टू अवॉइड बीइंग लेट, लेट होने से बचने के लिए। ए आंसर हो जाएगा इसका 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट, आपको अपनी फॉल्ट को कन्फेस कर लेना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए, टू एस्केप पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए आपको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। ये कहा तुम गलती स्वीकार कर लो और तुम पनिश से बच जाओ, ऐसे बना सकता है। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट फॉर एस्केपिंग पनिशमेंट, ये तो फोर से बना रहा है तो सिंपल बना दिया इसने, ये गलत हो जाएगा। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, और यू विल बी पनिश्ड, वरना तुम पनिश हो जाओगे। बिल्कुल सही है, तुम गलती स्वीकार कर लो, अगर गलती स्वीकार नहीं करोगे तो तुम कंपाउंड बनवा रहा है, बन रहा है इसमें, और से बन रहा है। ठीक है, ये सही आंसर लग रहा है। इफ यू डू नॉट, कॉम्प्लेक्स बन गया। इफ यू कन्फेस, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो, ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी, और से। अन्यथा, तुम गलती स्वीकार कर लो, अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल है। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट, टू एस्केप से बना रखा है, तो ये अच्छा है। सिंपल से कंपाउंड बना रहे हैं और से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करने के अतिरिक्त, शी केप्ट इट, उसने उसको पूरा भी किया। तो उसने न केवल प्रॉमिस किया बल्कि उसने पूरा भी किया। कंपाउंड बनवाएगा तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना सकते हैं। कंपाउंड बनवा रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो बना दो, बन जाएगा वाक्य। प्रॉमिस करने के अलावा उसने उसे पूरा भी किया। तो देखो, शी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने न केवल प्रॉमिस किया, बट ऑल्सो केप्ट इट, बल्कि उसे पूरा भी किया। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज होते हैं। तो मेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और केप्ट ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इससे बन जाएगा, अब देखो आप, ये नहीं, ये बन गया सिंपल हैविंग मेक से, ये भी सिंपल टू कीप, सिंपल बन गया। शी मेड अ प्रॉमिस सो दैट शी माइट कीप इट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सो दैट और उसके बाद माइट मेक का यूज होता है पर्पस बताने के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये दोनों सिंपल हो गए। आपसे वो कंपाउंड बनवा रहा था तो नॉट ओनली बट ऑल्सो बन जाएंगे। सारा खेल सबऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेटर्स जो बातें पढ़ाई है उन्हीं का ही है, उनको ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन इजी हैं, वो जो मैटर समझना है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। उसकी साइलेंस उसके गिल्ट को प्रूव करती है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले किसी और एग्जाम में आया था, अब ये 2018 में ग्रेड सेकंड में भी आ गया। तो बनाया था द फैक्ट दैट, बनाया था हमने द फैक्ट दैट शी साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट, ऐसा तो बनाया था हम लोगों ने। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना देंगे। हर साइलेंस गोज ऑन टू प्रूव हर गिल्ट, गोज ऑन टू प्रूव, सिंपल सेंटेंस है। द फैक्ट दैट शी साइलेंट, ये फैक्ट कि वो साइलेंट है,
प्रूव्स हर गिल्ट, यही तो क्वेश्चन था, वो आंसर भी यही था। हर गिल्ट इज प्रूव्ड बाय हर साइलेंस, ये सिंपल है। शी इज साइलेंट एंड इज प्रूव्स हर गिल्ट, ये सेंटेंस है, हिज प्रूव से गलत हो गया यहाँ पे, तो एक्चुअली वैसे एंड से बना तो कंपाउंड ही बनता, तो ये भी गलत हो गया था। आंसर इसका बी होगा, ठीक है ना, बी करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मैं सर्टेन हूँ, पक्का मुझे पता है कि तुमने क्राइम किया। आई एम सर्टेन दैट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड बनाना है। ओके, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये दैट से जो मैं ये देख रहा था अभी कि हमने ना ये क्वेश्चंस पहले भी किया, लेकिन वो अलग एग्जाम में है, वो स्कूल लेक्चर के या किसी एग्जाम में आया था, वो थोड़ा चेंज कर दिया, वहाँ था वही कमिटेड अ मिस्टेक या डन अ मिस्टेक, या थोड़ा चेंज कर दिया, बट ऑलमोस्ट वही है। मैं सर्टेन हूँ कि यू हैव कमिटेड अ क्राइम, कि तुमने क्राइम किया है। कंपाउंड बनाना है इसको, बना लेते हैं कंपाउंड। देयर इज नो डाउट दैट, ये तो कॉम्प्लेक्स ही हो गया। यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तुमने क्राइम किया है, एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, और मैं इस बात के लिए सर्टेन, बिल्कुल यही ऐसा आंसर था वहां पर भी। एंड से जोड़ना है कंपाउंड बनाने के लिए, आंसर हो जाएगा आपको ये। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ही इज टू ओल्ड टू वर्क, कॉम्प्लेक्स बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा। टू को हटा के सो कर देंगे, इस टू को हटा के दैट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, ये पहले में मिल गया हमारे। बीइंग से सिंपल बन गया, एंड से कंपाउंड बन गया। ओल्ड इनफ, ही इज ओल्ड इनफ टू वर्क, ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ओल्ड इनफ टू वर्क नहीं, ये वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ा है काम करने के लिए, तो वो काम नहीं कर सकता। ही सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, आपका आंसर हो जाएगा 44 का ए, ठीक है ना, 44 का आंसर कर देंगे हम लोग ए। ओके, अब आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच जॉइंस द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अगर परफेक्ट फॉर्म हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग थर्ड फॉर्म। देखते हैं काम कैसे हुआ है। आई टाइप्ड ऑल द लेटर्स, सारे लेटर टाइप कर दिए। आई पोस्टेड देम, मैं उनको पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो सारे लेटर टाइप किए, पहले काम हो गया, फिर पोस्ट किए साइमल्टेनियसली वाले, लेकिन एक के बाद एक हुआ। तो आप इसको बना सकते हैं, हैविंग थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं, और एक कारण है और एक परिणाम है, तो आप इसको डायरेक्ट जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिंपल फॉर्म से भी बना सकते हैं। तो टाइपिंग ऑल द लेटर्स आई पोस्टेड देम, सारे लेटर टाइप करके मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। पोस्टिंग ऑल द लेटर्स नहीं है, तो आई टाइप्ड, हैविंग टाइप्ड ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को टाइप करके आई पोस्टेड देम, ये ज्यादा अच्छा आंसर है, ये ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि पहले काम वो टाइप करने का, तो हैविंग एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है, दूसरा काम, तो इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसकी बजाय परफेक्ट फॉर्म यूज सही रहेगी। हैविंग टाइप्ड ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को टाइप करके आई पोस्टेड देम, मैंने उनको पोस्ट कर दिया। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, सी आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। हैविंग टाइप ज्यादा अच्छा आंसर ये होगा, परफेक्ट फॉर्म वाला। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिंपल फॉर्म की बजाय हम परफेक्ट फॉर्म यूज करें। 46 देखो, इसमें यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही हर्ड द गुड न्यूज, ही वाज हैप्पी, तो पहले भी तो पढ़ा था हम लोगों ने, ही वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ही वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। ये कोर्ट ऑर्डर वाले एग्जाम में भी आ गया और उधर भी आ गया था ना, दो जगह क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। ही वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, थोड़ी पहले भी किया था क्वेश्चन हम लोगों ने। ही वाज हैप्पी, इन्फिनेटिव बनाना है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ही वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ही वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इसमें हो गया बी। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच जॉइंस द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, इनफ होना चाहिए और इन्फिनेटिव,
मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये होना चाहिए, इनफ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव होना चाहिए। द सम इज वेरी इजी, ये सम जो है, ये जो जोड़ है, जोड़ बाकी जो हम कैलकुलेशंस करते हैं ये बहुत इजी है। वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। तो ये टू टू वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो नेगेटिव सेंस देता है, ये इनफ वाला पॉजिटिव सेंस देता है। इनफ की खास बात होती है कि एडजेक्टिव के बाद लगता है, और यहाँ एडजेक्टिव विशेषण क्या है, सम जो है इजी है, तो इजी यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है। इजी के बाद लगेगा इनफ और फिर आएगा टू डू। टू डू, द सम इज इजी इनफ टू डू, ऐसे बन जाएगा। द सम इज इजी इनफ फॉर अस। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ और थी इसमें, यहाँ सब्जेक्ट था द सम और यहाँ सब्जेक्ट था वी। ये तो टू टू में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों तो फिर आप क्या करते हैं, इस बाद वाले को फोर लगा करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो अस का, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा अस। अगर यहाँ ही होता तो फॉर हिम हो जाता, यहाँ शी होता तो फॉर हर हो जाता, वी है तो फॉर अस हो गया, आई होता तो फॉर मी हो जाता। तो द सम इज इजी एनफ फॉर अस टू डू। तो देखो इजी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव इनफ आ गया, और ये फॉर अस इसलिए जोड़ना पड़ा बीच में हमारे को क्योंकि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग थे। तो फॉर अस आ गए, मैंने आपको टू टू में भी समझाया था। द सम इज इजी इनफ फॉर अस टू डू, ये सम हमारे लिए इतना इजी है टू डू कि हम कर सकते हैं, पर्याप्त इजी है, और कोई आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये टू डन आ गया, एज पता नहीं कहाँ से आ गया, या सिंस आ गया। एज और सिंस तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं, ये अपने से बनवा रहा है टू टू से, तो टू टू में तो सिंपल सेंटेंस बनते हैं। तो अपना आंसर इसका ए ही ठीक है, ए कर दो आंसर। ठीक क्या, सही यही है ना, और कोई सारे गलत ही है। अब 48 देखो, आपको गिवन सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स चेंज करना है। द सीलिंग इज टू हाई टू टच, सीलिंग ज्यादा ऊंची है टच करने का, हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें भी सीलिंग को टच तो हम ही करेंगे ना, तो सब्जेक्ट अलग अलग है। तो टू को हटा के सो कर सकते हैं, ये टू को हटा के आप दैट लगा दोगे, और फिर आप कर देंगे वी कैन नॉट या आई कैन नॉट टच, ऐसा हो जाएगा। द सीलिंग इज वेरी हाई, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना, एंड नहीं, ये नहीं बनेगा, एंड तो क्या होगा, कंपाउंड में आता है। द सीलिंग इज हाई इनफ टू टचिंग, टू के बाद टच में आईएनजी लग गया, गलत हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाना, और वैसे भी ये सिंपल था। द सीलिंग इज सो हाई, ये अपने काम की चीज है, टू को उठा के सो कर दिया, हाई दैट इट कैन नॉट बी टच्ड, हाँ पैसिव बना दी तो भी सही है, ये आंसर सही लग रहा है मुझे। सीलिंग इतनी ऊंची है कि इसे टच नहीं किया जा सकता, तो मैं टच नहीं कर सकता, एक्टिव वॉइस था, इट कैन नॉट बी टच, ये पैसिव बना दिया, तो ये भी अच्छा है। अगला क्या है, सीलिंग बीइंग वेरी हाई, नहीं बीइंग से नहीं बनेगा, ये सही। द सीलिंग इज सो हाई, सीलिंग इतनी ऊंची है, दैट इट कैन नॉट बी टच, इसे टच ही नहीं किया जा सकता। तो आंसर अपना हो जाएगा सी। अब देखो 14 है, करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस चूज करना है, चूज करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड चूज करना है, इक्विवेलेंट इन मीनिंग टू द गिवन सिंपल स्टेटमेंट। एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, सिंपल सेंटेंस दिया है, उसका कंपाउंड ट्रांसफॉर्म करना है। द गेस्ट हैविंग अराइव्ड, गेस्ट पहुंच करके, डिनर वाज सर्व, डिनर सर्व किया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट गेस्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट डिनर है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की परफेक्ट फॉर्म को यूज किया गया है। पहले गेस्ट आ गए, उसके बाद उन्हें डिनर सर्व किया गया, एक के बाद एक दो काम हुए हैं, बनाना है कंपाउंड। तो मेहमान आ गए और उन्हें खाना सर्व कर दिया गया, दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एंड से जोड़ के बता सकते हैं। द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट आ गए, एंड और द डिनर वाज सर्व, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, और तो मुझे लग रहा है आंसर सही होगा ही नहीं। द डिनर वाज सर्व्ड आफ्टर द अराइवल, आफ्टर से नहीं बनेगा, इससे आफ्टर प्रिपरेशन है, तो फिर आप लोग सिंपल बनाएंगे, फिर आप लोग द इनर वाज सर्व्ड व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, डिनर था, तो आंसर तो अपना ये हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये डिनर की स्पेलिंग थोड़ा सा वो था, उसको चेंज कर दिया हमने। द डिनर वॉज सर्व्ड व्हेन द गेस्ट, व्हेन आ गया तो कॉम्प्लेक्स है। ये आफ्टर के साथ ये था तो ये सिंपल सेंटेंस बन रहा था। द डिनर फॉलोड द अराइवल ऑफ गेस्ट, ये भी सिंपल बना दिया इन्होंने। बनाना तो कंपाउंड था हमारे को, कंपाउंड तो एंड वाला ही बनेगा, तो सही आंसर था 49 का ए आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चूज करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, सही कंपाउंड सेंटेंस बनाना है जो सिंपल सेंटेंस से बनाना है अपने को। मेक हेस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट, ये क्वेश्चन पहले आ चुका था। पहले हमने क्या किया था, इसको कंपाउंड दे रखा था, उससे सिंपल बनाया था किसी और एग्जाम में। इस एग्जाम में वही सेंटेंस इन्होंने सिंपल में दे दिया, कंपाउंड बनाएंगे तो और से बन जाएगा मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, ऐसा बन जाएगा। मेक हेस्ट सो दैट यू डोंट गेट लेट, सो दैट से तो कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेक हेस्ट इन ऑर्डर टू, ये सिंपल बन गया। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, बिल्कुल और एंड से बनते हैं कंपाउंड, ये हो जाएगा। और ये सेम सेंटेंस हमने किया था, ये दे रखा था हमारे को कंपाउंड और सिंपल बनवा रहा था, अभी उल्टा कर दिया। तो मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो अदरवाइज और वरना तुम लेट हो जाओगे, तो जल्दबाजी करो लेट होने से बचने के लिए, तो बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आंसर। 51 करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चूज करना है अपने, कॉम्प्लेक्स बनाना। सिंपल सेंटेंस दे रखा है, टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊं ना, आई डू नॉट ट्रस्ट यू, मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता, तो सच ये है कि मैं आपसे ट्रस्ट नहीं करता। द ट्रूथ इज दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, ऐसे बन जाएगा ये। द ट्रूथ इज दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, बी आंसर। 51 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है ना। द ट्रूथ इज दैट आई डू नॉट ट्रस्ट यू। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली जॉइंस द गिवन सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस को जोड़ रहा है। स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में आए थे, टीचर ग्रेड सेकंड में, दो सेंटेंस दे रखे हैं, वो जोड़ना है। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वो पिछले कई महीनों से कार चला रहा है। ही स्टिल लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। इसमें कहीं ये नहीं बता रखा कि सिंपल बनाना है जोड़ के, कंपाउंड बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये कहीं इसने नहीं बताया। देखते हैं, वो कई दिनों से चला रहा है बट सीखा नहीं है, बट ये पक्की बात है इसमें कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास। तो कंपाउंड में यट बट स्टिल से होता है, और कॉम्प्लेक्स में वो ऑल्दो और दो इनसे होता है। सिंपल सेंटेंस में वो इन स्पाइट ऑफ और इनसे प्रोफेशन से हो सकता है। सिंस, चूंकि he has been driving car for the past couple of years so that he still is, सिंस के साथ so that दे दिया, गलत हो गया। while, जबकि he has been driving car for the past couple of years, जबकि वो चला रहा है कार पिछले कुछ महीनों से, ठीक था यहाँ तक। because, क्योंकि he still lacks, ये गलत हो गया। although he has been driving car for the past couple of years, यद्यपि वो कई महीनों से कार चला रहा है, he still lacks, अभी भी कॉन्फिडेंस में कमी है, ये बिल्कुल सही। और ये ऑल्दो से बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया हमारा। नॉट ओनली ही हैज बीन ड्राइविंग कार फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, न केवल वो कार चला रहा है पिछले महीनों से, बट ऑल्सो स्टिल लैक्स कॉन्फिडेंस, बल्कि उसमें अभी भी कमी है। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से कॉन्ट्रास्ट शो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट वाला वाक्य था जो ये सी वाला बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसमें कहीं नहीं दे रखा था कॉम्प्लेक्स बनाना है कंपाउंड, लेकिन वो वाक्य चारों में से केवल सही सी अपना ऑप्शन है, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें आपको वही करेक्टली ज्वाइन करना है, सही ढंग से जोड़ना है सेंटेंस को। आर्यन इज वेरी गुड टीचर, आर्यन बहुत अच्छा टीचर है। ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर, वो प्रोफेशनल सिंगर भी है। तो नॉट ओनली आर्यन इज वेरी गुड टीचर, ऑल्सो ही इज, बट तो दिया ही नहीं उसने, गलत हो गया। बट ऑल्सो में ऑल्सो हटा सकते हो, बट नहीं हटा सकते, तो गलत हो गया। नॉट ओनली इज आर्यन अ वेरी गुड टीचर, न केवल आर्यन अच्छा टीचर है, बट यट, अच्छा नॉट यट दे दिया तो वैसे ही गलत हो गया, नॉट बट ऑल्सो आता है। आर्यन इज बोथ अ वेरी गुड टीचर, ऑल्सो, बोथ के साथ एंड आता है, ऑल्सो नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। तीनों गलत हो गया, चौथा ही बचा अपने पास। आर्यन इज नॉट ओनली अ वेरी गुड टीचर, ये अच्छा है।
आर्यन न केवल अच्छा टीचर है बट ऑल्सो अ प्रोफेशनल सिंगर, बल्कि वो प्रोफेशनल सिंगर भी है। तो यस, दिस इज द आंसर, नॉट ओनली वेरी गुड टीचर बट ऑल्सो अ प्रोफेशनल सिंगर। ये बहुत अच्छा है, डी आंसर इसका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। 54, वो एक करेक्टली ज्वाइन, सही ज्वाइन करवाना है। द क्रो हर्ड अ नॉइज, कौवे ने एक नॉइज सुनी। द क्रो फ्लू अवे, और कौवा भाग गया, ऐसे है ये, क्राउड नहीं था, क्रो है। तो एक सेंटेंस बनाना है, ऑन हियरिंग अ नॉइज, एक कुछ शोर सुन करके द क्रो फ्लू अवे। ठीक है, ये कह तो रहा ही नहीं कौन सेंटेंस कौन सा बनाना है, तो सिंपल बन जाएगा, सिंपल कुछ सही बना हुआ है। ऑन हियरिंग अ नॉइज, शोर सुन करके द क्रो फ्लू अवे, कौवा भाग गया। व्हेन द क्रो हर्ड अ नॉइज, ये भी ठीक है, जब कौवे ने सुनी आवाज। सो, ये सो गलत आ गया, वैन के साथ में आप सो का यूज नहीं कर सकते, तो ये एक गलत आपका हो गया। आगे देखिए, द क्रो हर्ड अ नॉइज मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही फ्लू अवे, उसने आवाज सुनी और भाग गया, नहीं, ये नहीं, एक रीजन और उसकी बात थी। ऑल्दो द क्रो हर्ड अ नॉइज, यद्यपि क्रो ने आवाज सुनी, यट ही फ्लू, फिर भी वो भाग गया। ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ी था, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ए, आवाज सुन करके कौवा भाग गया। ठीक है ना, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखो, करेक्टली ज्वाइन करना है। द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट, टू आना चाहिए था, गलत हो गया, टू साथ में टू यूज होना चाहिए था। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट है कि टू बी सॉल्व, सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। फॉर मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट, नेवरदलेस, फिर भी आई कैन नॉट सॉल्व, नहीं, ये सब बकवास है, आंसर बी हो जाएगा आपका इसका। ठीक है ना, बी करें। 56, ज्वाइन करना है सेंटेंस को। आई प्रेफर द ईट एट होम, मैं घर पे खाना पसंद करता हूँ। इट इज मोर हाइजेनिक, ये ज्यादा हाइजेनिक होता है घर का खाना। ईटिंग आउट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज मोर कन्वीनियंट, हाँ, लेकिन जब आप वर्किंग आवर्स में होते हैं तो बाहर खाना भी कई बार कन्वीनियंट होता है, घर का खाना कहाँ से मिलेगा। ये तीन सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ना है कैसे। आई प्रेफर ईटिंग एज इट इज मोर हाइजेनिक, घर की बात तो करी नहीं इसने, गलत हो गया। I prefer to eat at home as it is more hygienic, although eating out during working hours is more convenient. यद्यपि, कंट्रास्ट था ना, कि यद्यपि घर के बाहर खाना भी कई बार कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आप वर्किंग आवर्स में, आप कहाँ खाओगे, तो मुझे सही लग रहा है। आई प्रेफर टू ईट एट होम एज इट इज मोर हाइजेनिक, क्योंकि हाइजेनिक होता है। फिर भी ईटिंग आउट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स के दौरान बाहर खाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, बाहर आप काम करते हो तो बाहर का खा लेते हो, ठीक रहता है। ऑल दो के बाद कोमा लगा रहा है, शुरू में गलत हो गया। नॉट ओनली, न केवल आई प्रेफर टू ईट एट होम। सो, अहो, नॉट ओनली के साथ में सो क्यों दे रहा है भाई, गलत हो गया, तो आंसर होगा अपना बी। 56 का आंसर हम लोग कर देंगे बी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 करेक्टली ज्वाइन करना है। द चीफ गेस्ट फिनिशेस स्पीच, चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच फिनिश कर दिया। आई स्टार्टेड रिसाइटिंग माई पोएम, मैंने अपनी कविता बोलना शुरू किया। तो इमीडिएटली द चीफ गेस्ट फिनिश स्पीच, आई स्टार्टेड, तुरंत भाषण खत्म किया, नहीं बनेगा ही नहीं, कोई कोमा वगैरह नहीं लगाया बीच में। ऑन द चीफ गेस्ट फिनिशिंग स्पीच, आई स्टार्टेड रिसाइटिंग माई पोएम, चीफ गेस्ट के फिनिशिंग करने पर, फिनिशिंग ऑन द चीफ गेस्ट फिनिशिंग स्पीच, नहीं, फिनिशिंग कैसे होगा। As soon as chief guest finished speech, I started reciting my, वो हो बिल्कुल सही, ये सही है। As soon as, ज्यों ही चीफ गेस्ट ने स्पीच फिनिश किया, I started reciting my poem, दोनों एक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है। जैसे चीफ गेस्ट ने इस भाषण खत्म किया, मैंने अपना कविता गाना शुरू कर दिया। As soon as से बना दोगे, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप, करेक्टली ज्वाइन करना है सेंटेंस को। द ब्रिज हैड बीन वीकन्ड बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स, ब्रिज जो था वो सक्सेसिव स्टॉर्म से कमजोर हो गया था, बहुत सारे लगातार तूफान आने से ब्रिज कमजोर हो गया, वीकेंड पड़ गया। द ब्रिज वॉज नो लॉन्गर सेफ, अब ब्रिज सेफ नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा, जोड़ना है दोनों को।
वीकन्ड बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स, कमजोर हो गया, वीकन्ड बाय करके, सो दैट द ब्रिज, सो दैट से नहीं बनेगा भैया ऐसे। वीकेंड कमजोर होकर के, ताकि ब्रिज वाज नहीं, ताकि से नहीं बनता, सो दैट से तो पर्पस बताता है। ऑल्दो वीकेंड बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स येट द ब्रिज वाज नो लॉन्गर सेफ, यद्यपि कमजोर, तो यद्यपि कंट्रास्ट थोड़ी है, तो रिजल्ट बता रहा है भाई स्टॉर्म से वो कमजोर हो गया इसलिए अब सेफ नहीं रहा। वीकेंड बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स द ब्रिज वाज नो लॉन्गर सेफ, ये हो सकता है सक्सेसिव स्टॉर्म से कमजोर होकर के ब्रिज अब सुरक्षित नहीं रहा। हैविंग बीन वीकेंड द ब्रिज बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स इट वाज बीइंग अनसेफ, नहीं बीइंग अनसेफ गलत हो गया, सी आंसर होगा। 58 का आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सी, कमजोर होकर के अब वो लायक सुरक्षित नहीं रहा। 59 देखिए, ज्वाइन करना है। द ग्रास वॉज वेरी वेट, ग्रास बहुत गीली थी, वी कुडंट सिट ऑन इट, हमसे बैठ नहीं पाए। तो ग्रास वॉज वेरी वेट फॉर सिटिंग, बैठने के लिए बहुत गीली थी, ठीक है, गलत नहीं है। ग्रास वॉज सो वेट वी कुडंट सिट ऑन इट, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। वेरी को उठा के सो लगा दिया, घास इतनी गीली थी दैट वी कुडंट सिट ऑन इट, कि हम उस पर बैठ ही नहीं पाए, ये ज्यादा अच्छा है। द ग्रास वॉज वेरी वेट फॉर सिटिंग, बैठने के लिए बहुत गीली थी, नहीं ये नहीं, ये बस सही हो जाएगा बी, ग्रास बहुत गीली थी, वी कुडंट सिट ऑन इट, हम उस पर बैठ नहीं पाए। द ग्रास वॉज टू वेट, सो टू के साथ सो दैट नहीं आता, टू टू आता है। ग्रास वॉज वेरी वेट बट वी कुडंट सिट ऑन, बहुत गीली थी लेकिन नहीं, ये तो रिजल्ट बता रहा था, सीधा एक कंटिन्यू भाव बता रहा है, आंसर बी होगा इसका, ठीक है ना। 59 का आंसर बी। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 60, क्वेश्चन नंबर 60। लिसन, सुनो एंड आई विल टेल यू ऑल, और मैं तुम्हें सब बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स बता रहा है। तो एंड वाला आपको ध्यान होगा, पॉजिटिव कंडीशन शो करता है, इफ से बना सकते हो। इफ यू लिसन, अगर आप सुनोगे, एंड को कॉमा आ जाएगा, आई विल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो इफ यू लिसन ये सही है, इफ से आ रहा है, आई विल टेल यू ऑल, सब बता दूंगा। ऑल दो और इनसे बनाने की जरूरत नहीं है। एंड जो होता है ये पॉजिटिव कंडीशन बताता है, जो इफ से बन जाए। इफ यू लिसन, अगर तुम सुनोगे, आई विल टेल यू ऑल। तो हमने ये 60 क्वेश्चंस किए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, और अब आपको ये पता चल गया होगा कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो कई बार आपको 2 सेंटेंस देके ज्वाइन करवा लेता है, नहीं बताता सिंपल बनाना है कंपाउंड, बट 3 गलत होते हैं, सही होता है, पता लग जाएगा। कई बार वो सिंपल से कंपाउंड बनाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड वाइस वर्सा, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कंपाउंड सिंपल भी बनवा सकता है। बस जो मैंने आपको थियरी बताई थी, अगर आप उसको पढ़ लेंगे 1-2 बार, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने काफी कोशिश की है कि आपको इन 60 क्वेश्चंस में कौन कौन से आंसर्स हैं और कौन कौन से आंसर क्यों नहीं है, साथ में वो बात मैंने समझाने की कोशिश की थी। आई होप यू एंजॉयड। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, ciao।